हाई जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना रहा है भैया घर बैठ के इंडिया में एक बाहरी विदेशी कंपनियों से काम करके अच्छे पैसे कमाने का, अच्छी सैलरी उठाने का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप सबके लिए मैं ऐसी वैकेंसियां लाता रहता हूँ। आज की वैकेंसी आई गाइस, न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी यानी अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी रहने वाली है, अमेरिकन एक्सप्रेस। फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब आपकी रहने वाली है। आप सभी जानते हैं कि जो एमएनसी कंपनियां होती है इंडिया के हिसाब से अच्छे सैलरी पैकेज पे करती है। तो चाहते हो भैया ऐसी वीडियोस मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए बात करता हूँ आज की भर्ती के बारे में। हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ दो रियल वैकेंसीज लेके आता हूं। एक वैकेंसी आती है मेरी गवर्नमेंट सेक्टर से सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे, जो कि आती है एक एमएनसी कंपनीज के बारे में जो वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी निकलती है। अगर आप चाहते हो भैया आपके फोन पर हर टाइप की जॉब मिलती रहे तो आप जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए आपको दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है और पे क्लिक करना है, जैसा आपने अभी अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पे देखा है। चलिए बात करता हूं बिना किसी देरी के आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में। सो गाइज, आज की जो वैकेंसी आई वो आई अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी की तरफ से, जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी आपकी रहने वाली है, यानी अमेरिकन बेस्ड आपकी कंपनी रहने वाली है। आपको नाम से पता चल रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइज, ये कंपनी का ऑफिशियल पेज आप देख पा रहे हो लिंक्डइन के ऊपर। अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल बिजनेस ट्रैवल, जो कि एक ट्रैवल अरेंजमेंट कंपनी है। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। 3,84,238 फॉलोअर इसकी कंपनी के रहने वाले हैं ऑफिशियल पेज के ऊपर। ठीक है, तो कंपनी के बारे में बात करूं गाइस, कंपनी के साइज के बारे में 10,000 से ज्यादा इसमें एम्प्लॉय अभी भी काम कर रहे हैं। हेडक्वार्टर इनका न्यूयॉर्क रहेगा, वो आपको मैं बता चुका हूं। पब्लिक कंपनी आपकी रहने वाली है। बात करूं कंपनी कब फाउंड हुई थी, तो कंपनी काफी पुरानी है। ये उन्होंने कंपनी का हेड ऑफिस उन्होंने दे रखा है कि भैया इनका ऑफिस पहले तो जो प्राइमरी ऑफिस है वो तो न्यूयॉर्क के अंदर है, इसके साथ साथ इंग्लैंड के अंदर भी इनका ऑफिस है। ठीक है, तो काफी जेन्युइन कंपनी है। अगर कोई इश्यू आता है, कोई कंपनी के बारे में कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अपनी वापस आते हैं जॉब के ऊपर। तो गाइस, जिसका एक सपना रहा है कि भैया एक अच्छी एमएनसी कंपनी में काम करने का, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ इसमें क्लियर करने वाला हूँ। भैया कैसे कैसे काम करना है, क्या काम करना है, कैसे आप एप्लीकेशन डालने वाले हो। बाद में बोलते हो सर आपने बताया नहीं सर कैसे अप्लाई करना है, तो बस वीडियो को ध्यान से देख लेना, मैं सब कुछ क्लियर इसमें करने वाला हूँ। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि फ्रांस बेस्ड, पेरिस बेस्ड कंपनी में काम करना, जो कि घर पर बैठ के आप इंडियन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, हिंदी वालों को भी इसमें मौका मिल रहा है कि अब मेरे पास कमेंट आए थे सर हिंदी वाली वैकेंसी अलाओ, तो इस वैकेंसी के अंदर हिंदी वाले कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, इसको वीडियो मैंने बना दी है, फटाफट से वीडियो सेक्शन में जाकर देख लीजिए, या फिर पोस्ट के ऊपर मैंने लिंक मेंशन कर दिया है। पोस्ट का लिंक मिल जाए आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन से, जाके आप सीधा विजिट कर लीजिएगा। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं, एप्लीकेशन आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो वैकेंसी निकल के आई है 7 घंटे पहले ही ऑफिशियल पेज पर पोस्ट हुई है कंपनी के पे। क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है तो यहाँ पे लास्ट डेट मेंशन नहीं है, ना ही कोई इसका एग्जाम होगा। भैया लास्ट डेट मेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है कि एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं, जैसे कोई राइट फिट कैंडिडेट आता है तो वो हायर हो जाता है और उसके बाद एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। तो मेरा यही सजेशन है भैया, ऐसा ना हो कि ये पोजीशन क्लोज हो जाए। जैसे आप वीडियो देखो फटाफट से एप्लीकेशन डाल दीजिए, बाद में आप कमेंट करते सर इसके तो एप्लीकेशन ही सबमिट नहीं हो पा रहे हैं। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूं गाइस, जैसा मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि भैया प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस, कोई भी इन्वेस्टमेंट फीस नहीं लगती है। अगर कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी टाइप की रजिस्ट्रेशन फीस, किसी भी टाइप का पेमेंट आपसे मांगता है तो प्लीज क्विट कर दीजिएगा, क्योंकि ये स्कैम हो सकता है। इट कुड बी अ स्कैम। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, जेन्युइन कंपनी कोई भी चार्जेस नहीं लग देती है। ठीक है, इसके साथ साथ सेकंड चीज, आपको अपना प्रोटेक्ट करना है अपना पर्सनल डेटा। जैसे किसी भी एम्प्लॉयर को, किसी भी कंपनी को आपको अपना अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल नहीं देनी है, ओटीपी वगैरह नहीं देना है। ठीक है, ताकि आप अपनी कोई भी आपके साथ फ्रॉड, धोखाधड़ी ना हो सके। अगर कोई एम्प्लॉयर इन सभी चीजों की डिमांड करता है, ठीक है, इफ यू फील एनी सस्पिशियस एक्टिविटी, तो स्टॉप टॉकिंग देम इमीडिएटली, ब्लॉक कर दीजिए उसका नंबर और बोल दीजिए भैया मुझे आपकी जॉब नहीं चाहिए, अपनी जॉब अपने पास रखिए। ठीक है, मैं नॉट इंटरेस्टेड हूँ। आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एज लिमिट रिलैक्सेशन के बारे में। एज ऑन द अप्लाई डेट, अगर कम से कम आयु आपके 18 वर्ष रहती है तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। अधिकतम आयु की कोई लिमिट नहीं होती भैया प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अगर आप एलिजिबल है, सूटेबल एक्सपीरियंस आपको है जो क्लाइंट ने मांगा है, तो आप उसमें एप्लीकेशन डाल सकते हो। गाइज आगे बढ़ता हूँ, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, कौन इसमें आवेदन कर पाएगा। अगर केवल आपने 12वीं पास किया है या फिर ग्रेजुएट पास है, जी दोस्तों 12वीं और ग्रेजुएट दोनों इसमें आवेदन कर सकते हो। तो आप ट्रैवल काउंसलर की जॉब आपकी रहने वाली है, ट्रैवल काउंसलर आपका पद रहने वाला है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कंडीशन एक भैया आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन आपकी थोड़ा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूएस बेस्ड क्लाइंट होते हैं, यूएस बेस्ड आपके मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए आपको कस्टमर सर्विस या ट्रैवल काउंसलर की जॉब एक करनी है, तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बेहतर इसमें होनी चाहिए। गाइस बात करता हूँ व्हाट यू विल डू, आपको काम क्या करना है। ठीक है, तो साफ साफ लिखा है एडवाइज एंड अरेंज ट्रैवल कॉर्पोरेट बिजनेस कस्टमर्स बहुत इंडिविजुअल्स ग्रुप्स, जो भी कस्टमर्स होते हैं, जो भी इनकी कंपनी में काम कर लाइक कॉल करते हैं कि भैया हमें यहाँ जाना है, यहाँ का पैकेज लेना है, तो आपको एडवाइस करना होता है, सजेस्ट करना होता है कि भैया सर आप यहाँ चले जाइए इतना पैकेज के अंदर, उनकी अरेंजमेंट आपको करनी होती है। ठीक है,
कंडक्ट एनालिसिस एंड रिसर्च ऑन ट्रैवल ऑप्शंस एंड प्रोएक्टिविटी, जैसे मैंने बताया था कि भैया आपको रिसर्च करना होता है कि ट्रैवल ऑप्शंस आपको देने होते हैं, ठीक है, एनालिसिस करना होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या, अरेंज एंड बुक डोमेस्टिक इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेवल्स इन अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एयर, रोड, रेल एंड अकोमोडेशंस, कि भैया आप जैसे मान के चलो किसी का आपने बोला सर मुझे को जाना है घूमने के लिए, लद्दाख जाना है या फिर न्यूयॉर्क जाना है, ठीक है, या फिर ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आपको उनकी एयर यानी फ्लाइट के टिकट्स, रोड के टिकट्स, रेलवे के जो भी अकोमोडेशन के थ्रू वो जाना चाहें उनको अरेंजमेंट आपको करके देना होगा। यही आपका इसमें काम रहने वाला है। यूज वेरियस ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इनका जो जीडीएस सिस्टम होता है भैया, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो जिससे मैनेज करते हैं सारी फ्लाइट वगैरह जब मैनेज करते हैं, लाइक सैब्रे हो गया, अपोलो होगा, गैली हो गया, एमेंडेस हो गया, ठीक है। तो इनका आपको नॉलेज होना चाहिए, इनको यूज करना आना चाहिए, आपको यूज करना होगा। और अगर आपको नहीं आता है तो कंपनी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी देने वाली है, ठीक है। तो ये सभी बेसिक आपका काम रहने वाला है, ठीक है। आगे बात करता हूँ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, कि भैया इनको आपसे क्या चाहिए, कैंडिडेट से क्या चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पैशन फॉर एक्सीलेंस इन क्लाइंट सर्विस इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिव एंटिसिपेशन ऑफ नीड्स, कि भैया आपको कस्टमर सर्विस जैसे रोल में, क्लाइंट सर्विस जैसे रोल में काम करने के लिए पैशनेट आप होने चाहिए, इंटरेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। नेटिव जीडीएस एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बताया था ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो इनका एप्लीकेशन है, ठीक है, लाइक सैब्रे, अपोलो, एमेडियस एंड गैलियो, इनका अगर आपको एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भैया कंपनी आपको सिखा देगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स, की भैया आपकी जो बोलने का सलीका है उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो बेसिक सी नीड है भैया, एक तरीका से कस्टमर सपोर्ट का काम आपका ही रहने वाला है, ठीक है। घर बैठ के इसको आपको काम करना है, अच्छा सा इंटरनेट है, लैपटॉप आपके पास अच्छा सा है, हेडफोन्स आपके नॉइज कैंसलेशन वाले हैं, तो आप फटाफट से एप्लीकेशन डाल दीजिए। नहीं है तो मैं आपसे अटैच कर दूंगा, आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से लैपटॉप, नॉइज कैंसलेशन वाला ईयरबड्स, आपका हेडफोन हो गया, ठीक है, माइक वगैरह आप ये परचेज कर सकते हो। सैलरी के बारे में बात करूं, एज पर द ऑफिशियल पेज के अंदर इस पोस्ट की वैकेंसी की सैलरी अभी मेंशन नहीं है, लेकिन ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी तो भैया काफी अच्छी सैलरी आपको ही प्रोवाइड करा देती है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस यानी आपके चयन प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा ना, पहले स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग होगी। आप जब रिज्यूम सबमिट करोगे तो आपको पहले स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग होगी, यानी आपका रिज्यूम अगर चयन होता है, आपका शॉर्टलिस्ट होता है, तो आपको वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग के लिए आपके पास ईमेल पे लिंक आ जाएगा। पहले आपसे अवेलेबिलिटी पूछ जाएगी, लाइक आपका कब अवेलेबल इंटरव्यू के लिए, उसके बाद आपका इंटरव्यू सेटअप होगा हायरिंग मैनेजर के साथ। अब ये दो एप्लीकेशन जिसको आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है, गूगल मीट या फिर एमएस टीम्स, ठीक है, इन्हीं के थ्रू आज के टाइम इंटरव्यू चल रहे हैं। आपके लैपटॉप के अंदर ये एप्लीकेशन हर समय होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए भैया, भी एप्लीकेशन के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आपका एक अच्छा सा अपडेटेड रिज्यूमे होना चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उसमें एक्सपीरियंस मेंशन कर दीजिए। लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आपका नहीं है तो लिंक्डइन प्रोफाइल आप बना लीजिएगा, ठीक है। आपको ये दो चीजें होंगे। अब लास्ट में बचता है सर आवेदन करना कैसे, वो आपको मैं सारा कुछ समझा देता हूँ, बस ध्यान से देखना है आपको। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन डालना है। करना क्या है, हमारी वेबसाइट jobsmandi.in पर जाना है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर आप क्लिक करोगे, सीधा आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाओगे। यहाँ पर मैंने सारा कुछ मेंशन कर दिया है, मोस्टली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद नीचे मैंने अप्लाई ऑनलाइन का लिंक क्रिएट किया हुआ, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाओगे कंपनी के ऑफिशियल पेज के ऊपर, ठीक है। एक बार आप सारी डिटेल पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है और अपना रिज्यूम अपलोड कर देना है। चलिए एक बार मैं करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। आप देख पा रहे हो ट्रैवल काउंसलर की जॉब है, 7 घंटे पहले आपकी जॉब आई है, ठीक है। ये जॉब के बारे में लिखा हुआ व्हाट यू विल हैव टू डू, वो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। लोकेशन इंडिया, पूरे भारत से कहीं से भी आवेदन कर सकते हो, ठीक है। कंपनी के बारे में बात करूं तो ये आप देख पा रहे हो अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से इसमें कोई भी काम कर सकता है, लेकिन अभी जो ये भर्ती है इंडिया के लोगों के लिए, ठीक है। राइट साइड में आप अप्लाई का बटन देख रहे हो ब्लू कलर में, ठीक है। आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करोगे, लिंक्डइन प्रोफाइल है तो अपने आप फेच कर लेगा, नहीं है तो आप रिज्यूम अपलोड कर दीजिएगा, फटाफट से आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड बाय द ईमेल, आपको क्लाइंट की तरफ से, एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से ईमेल आ जाएगा। जॉब लोकेशन ऑलरेडी बता चुका हूं भैया, वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी आवेदन इसमें कर सकता है। आई होप गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाले नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मेंशन कर दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक और कंपनी का पेज का लिंक, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।